हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जो समर्थन करते हैं, उदाहरण छवि और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध वीडियो को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक। सना जी, हाँ हाँ, आगे बोलिए। इस्तकबाल है आपका, इतना गुस्से में क्यों लग रही हैं आप? गुस्से में नहीं, उधर ही बाहर कुत्ता भौंक रहा है। अच्छा, नहीं आप ऐसा इतना हाँ हाँ आगे बोलो, तो मुझे लगा क्यों इतना गुस्से में। अच्छा सना जी, आप मुस्लिमा है? हाँ। अच्छा, कोई सूरा इरा सुना सकती है? नहीं। क्यों, सूरा इरा नहीं सीखा आपने? सीखा है सब चीज, अगर मेरे को आता भी तो मैं क्यों सुनाऊं? तुम्हें नहीं आता, तुमने मुझे बताया कि तुम्हें नहीं आता है, मतलब कुछ भी ऐसा प्रूफ दिया कि तुम याद नहीं है आपको, तो मैं क्यों मुझे बहाना याद है करके सुनाऊं? सूरा, मेरे को आता है अलहम्दुलिल्लाह से। मुझे याद है सूरा, सुनाऊं मैं आपको? मैं पूछी? नहीं, आप फिर भी सुना दूं आपको, सवाब मिलेगा आपको। नहीं चाहिए, सुना दीजिए सुना सवाब नहीं दीजिए। कमाना है। मस्जिद मुर्तदीन से साहिब जानी सुना दो इनको। नहीं बता रहे, अरे सना जी, मैं बता रही हूँ। रसूलुल्लाह की नहीं एक नहीं नहीं, हदीस। मैं बता दे रही। सना सुबहान का, अभी हमने का बता किस्म का बता रहे, जद्दों का लाइला गया का, बस अब आगे जो बात करना वो करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल जीत लिया दीदी ने आज। सना सुना के नाम भी सना, दीदी का नाम भी सना, और दीदी ने सना सुना दिया। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको दुगना अजर दे इस बात का। सना दीदी, ये बताइए सना दीदी कि क्या आप भी मानती हैं कि ओम ही अल्लाह है? पहला बात वो ये नहीं बोलते ओम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ओम है। फिर से रिपीट करके सुनिए। तो क्या आप मानती है कि अल्लाह ही ओम है? नहीं, आप अल्लाह को ओम नहीं मानती है? अल्लाह को अल्लाह मानता है, अल्लाह के पास 99 नेम है, फिर मैं ओम क्यों बोल? हाँ? तो आपके हिसाब से फिर ये मदनी साहब जो है, इन्होंने गलती की है अल्लाह को ओम या ओम को अल्लाह मान के? जब गलती की ना, शायद मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, या पैदा हुई थी मैंने देखा नहीं है, ठीक। अगर ये गलती है भी, ठीक, तो मेरे पास अभी वो फेस टू फेस नहीं है जो मैं उनको जाके उनकी गलती बताऊं। अभी सना दीदी, तीसरा बात सुन लीजिए। नहीं, मेरा बात सुन लीजिए। अच्छा खत्म करो दीदी, गुस्से में खत्म करो। अगर उसने कहा है ये, ठीक, वहां पे उसको करेक्टिफाई कर दिया गया है, फिर आप लोग उस पर बढ़ चढ़ के और क्या बोल रहे हैं? अभी ना वो जो आए थे, आप ही अभी नाम याद नहीं है मेरे को, ठीक है। मैं आपका मतलब जब वीडियो स्टार्ट की थी तब मैंने देखा कि किसी ने उसे करेक्टिफाई किया, तो वो उसके बाद कुछ बोले। किसने किया? लेकिन मेरे को करेक्टिफाई करा हुआ कोई वीडियो दिखा नहीं अभी तक। अमित, करेक्टिफाई किसने किया? जैन मुनि ने। अच्छा, जैन मुनि ने करेक्टिफाई किया है। अच्छा चलिए, इतना तो सना दीदी हमारी कह रही हैं कि ओम अल्लाह नहीं है, और अल्लाह ओम नहीं है, अल्लाह ओम नहीं है। अरे तो एक ही बात हुई ना, अल्लाह ओम नहीं है, ओम अल्लाह नहीं है, दोनों एक ही तो बात है दीदी। हाँ भैया आगे बोलिए। मैं करेक्टिफाई कर देता हूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है, अल्लाह ओम नहीं है, ओम अल्लाह नहीं है। साहिल भाई इनकी बात मान लो, अल्लाह ओम नहीं है लेकिन ओम अल्लाह है। हाँ आगे करे बात, वहीं पे घूमना है गोल गोल। ठीक है, कोई नहीं दीदी। और आपने ये कहा कि वो सुन नहीं रहे, इतना आपने जब करेक्टिफाई किया है मदनी साहब को, तो ये करेक्शन जो है वो मैंने नहीं किया, वो उसमें उसी वक्त उनको करेक्टिफाई करा दिया गया था, ठीक, उनको बता दिया गया कि भाई तुम गलत हो, ठीक। तो ये बात उन्होंने दोबारा कहीं पे रिपीट की, लेकिन उन्होंने कहीं दोबारा पे रिपीट की। सना दीदी, अरे वो इंसान है, क्या उनसे गलती नहीं हो सकती? हाँ नहीं, लेकिन उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया कि मेरे से गलती हुई? कहीं पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरे से गलती हो गई है? उनसे गलती हुई तब ना वो उस पर नहीं किया। अगर मैं भी बोल रही हूँ कि मैं इंसान हूँ, तुम मेरे को गलत प्रूफ करते तो मैं बोलूंगी ना भाई मैं इंसान हूँ। अगर तो आप ऐसा बोलेगी ना, आप ऐसा बोलेंगी ना कि अगर उनको, अरे मेरे को बात खत्म करने दीजिएगा, आप बार बार बोल लेते हैं। अगर उनको बोला गया वहां पे, तो बोलने दीजिएगा, अगर उनको वहां पे बोला गया है कि तुम गलत हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं गलत हूँ, मान ली ना भाई हाँ गलत है, दोबारा स्टेज पे आएंगे कि सारे लोग वहां पे हंसे, दिमाग है तुम्हारे पास, वो भी एक मतलब औहदे पे बैठे। हाँ ठीक है। अच्छा सना दीदी,
अगर किसी ने उनको करेक्टिफाई किया है, चूंकि वो एक बड़े ओहदे पर है और उन्होंने पूरी नेशनल कवरेज के सामने एक इतनी गलत बात कह दी जो कि शिर्क के दायरे में आता है। मेरी बात सुन लो ना, अभी मैं आपके बीच में कुछ बोल रहा था तो आप गुस्सा हो गई। अब मुझे अपनी बात रखने दो ना दीदी जी। मैं ये कह रहा था कि उन्होंने एक ऐसी बात कही जो कि शिर्क है और यानी अगर ये बात लोग एक्सेप्ट कर ले तो उनका ईमान छीन जाएगा। जब उनको किसी ने करेक्टिफाई किया तो उनका फर्ज बनता था ना कि उसी नेशनल कवरेज के सामने आके बोलते कि भाई मैंने जो ओम को अल्लाह बोला है या अल्लाह को ओम बोला है, ये मुझसे गलती हुई है, किसी ने मेरे को करेक्टिफाई किया है और मैं अपनी बात से रुजू करता हूं, मैं इसको वापस लेता हूं। उन्होंने कहीं नहीं कहा है। तो उनको बोल के क्या साबित करना था कि मैंने गलत बोला है? ये तो वो पहले भी साबित होगा। मतलब यही अभी आप क्या बोल रहे थे? अभी आप क्या बोल रहे थे? ओम का अल्लाह बोले, अल्लाह को ओम बोलो, बात एक ही है। उनको गलत साबित कर दिया गया या वो खुद साबित हो जाए गलत, तो वो हो ही गया ना। कंक्लूजन क्या है भाई? सना दीदी अभी कम से नहीं, बात लास्ट में क्या है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ। लास्ट में पॉइंट क्या है? वही ना, गलत तो वही है ना भाई। कोई यहाँ से कान पकड़ेगा, यहाँ से कान पकड़ा गया ना। नहीं दीदी, प्रॉब्लम ये हुआ है ना कि अभी आप तकरीबन मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे से स्ट्रीम सुन रही हैं। आप 2-3 बार ट्राई भी करी ज्वाइन करने का। यहाँ पे एक स्मार्ट क्रिएशन जो मुस्लिम भाई आए थे उनको छोड़ के बाकी जितने लोग आए थे सब ने कहा कि मदनी साहब ने कोई गलती नहीं की। यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। अब सोचो कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं 5-6 वो ऐसा बोल रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान के एजुकेटेड मुस्लिम है वो। सिर्फ सुनिए उनके साथ क्या गलती हुआ कि वो पैदा हुए, उन्हें बोल दीजिए कि तुम मुस्लिम हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा है, ठीक। उनको ये चॉइस नहीं दी गई कि वो खुद से समझे इस्लाम को और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले। मैं मुसलमान हूँ, वो एक खुदा है, उसका एक नबी था जिसको मैं मानता हूँ, बहुत दिल से मोहब्बत करता हूँ, ये उनको नहीं बोला गया। उनके माँ बाप ने उन्हें बोल दिया कि भाई तुम मुसलमान हो। उनके माँ बाप को भी नहीं मालूम कि वो क्यों मुसलमान है, उनके बच्चों को भी नहीं मालूम वो क्यों मुसलमान है, तो वो जवाब कहाँ से देंगे? दीदी ये आप 2x की स्पीड में बात कर रही हैं, इसको एटलीस्ट 1.25 या 1.5x पे करें ताकि सबको समझ में आए। आपको 6000 लोग देख रहे हैं, सबके समझ में आ जाना चाहिए बात। और मैं आपको खुशामदीद करता हूं कि आप इतनी हिम्मत के साथ इस्लाम को प्रेजेंट कर रही है। सैल्यूट टू यू। अच्छा दीदी मुझे एक बात बताइए, एक बात तो आपने क्लियर कर दी कि जितने लोगों ने आके इधर मदनी साहब का दिफा किया है ये सब नाम के मुसलमान है, इनको इल्म नहीं है, ठीक है। और जितने लोग मदनी साहब को सही समझ रहे हैं ये सब नाम के मुसलमान हैं, ये इनको इल्म नहीं है, इनको सिखाया नहीं गया है कि कलमा क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सना दीदी आप कितनी पढ़ी लिखी है? मैं अभी 10th क्लास की एग्जाम दूंगी। अच्छा अभी 10th? यार सना दीदी आप तो छोटी बच्ची हो अभी। आप ही कोई से पढ़ाई छोड़ के बढ़ गया, अगर आपको वीडियो नहीं आता तो कितने समय पढ़े नहीं होती। अच्छा कोई मुश्किल नहीं, आप छोटी बच्ची है, मैं आपको दीदी नहीं बोलूंगा, फिर मैं सना बोलूंगा आपको, ठीक है। अच्छा सना मुझे अपना बड़ा भाई समझना तुम, ठीक है? हाँ बताइए। सना क्या तुम अपने आप को कम अकल मानती हो? अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं, क्योंकि रुकिए मैंने यार अभी देखा है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिए, औरत और हस्बैंड, सुन लीजिए, हस्बैंड और वाइफ का जब क्या बोलते हैं उसको शादी होता है तो अल्लाह कहता है कि वो तुम्हारी जिंदगी में शामिल होगी तब तुम्हारा ईमान पूरा होगा। मतलब वो शादी से पहले भी आधा था और मैं शादी से पहले भी मुकम्मल थी, ठीक। नहीं रुकिए कम अकल का बात इसलिए हुआ क्योंकि हाँ मैं हाँ बोल दीजिए। थोड़ा रुको, मैं कम ईमान की आधे ईमान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल किया कि क्या आप अपने आप को कम अकल मानती है, डिफिशिएंट इन नॉलेज? टू यू अगर कंपेयर किया जाए तो हाँ, ठीक, क्योंकि मैं इमोशनल होके अपने किससे कंपेयर कर एक आदमी से अगर मैं अकल कंपेयर किया जाए तो मेरा कंपेरिजन में कम है, क्योंकि मैं इमोशनल होके बोलूंगा हाँ भाई मेरा भाई था इसको छोड़ दो, गलती नहीं। हाँ आदमी इमोशनल होता है एज कंपेयर, हाँ वुमेन के हिसाब से नहीं होते उतना। तो मतलब जो आदमी इमोशनल होते हैं उनकी अकल कम होती है, आप ये कह रही हैं? इमोशनल होने से अकल का क्या रिलेशन? सना कैसे कैसे कंक्लूजन? मैं यही तो बता रही हूँ, यही तो बता रही हूँ। सना लेकिन अपने आप को कम अकल मानती है, कम अकल है सना। जब इमोशन के हिसाब से मैं फैसला लेती हूँ तब, ठीक। इन नॉलेज इकरा में मैं कम नहीं हूँ। जब किसी फैसले पे पहुंचना हो तो मेरा राय
एक मर्द के हिसाब से कम होगा क्योंकि मैं इमोशनली ज्यादा सोचती हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छा, जब आप इमोशनली नहीं सोचती है तब आपकी अकल पूरी रहती है? हाँ। अच्छा गाइस, जब ये इमोशनल होके नहीं सोचती है तब इनकी अकल पूरी होती है। जब ये इमोशनल नहीं, रुकिए पूरा बात कंप्लीट कीजिए कि जब ये सल्लल्लाहु ने तब कहा था कि तुम्हारी गवाही एक मर्द के हिसाब से आधी है, मतलब 2 औरतें लगेगी। हाँ, गवाही इसलिए कम लगेगी क्योंकि तुम्हारी अकल इसलिए कम है क्योंकि तुम इमोशनली फुल हो गई। कुछ भी हो जाए तुम इमोशनल फुल हो। कितनी लड़कियां जो हिंदू से मुस्लिम हो रही है सिर्फ एक लड़के से शादी करने के लिए, क्यों? दे आर इमोशनल फुल। सना मेरी बात सुनो। आपने भी ये कहा कि जब आप इमोशनली नहीं सोचते हो तब आपकी अकल पूरी रहती है, राइट? ओके, हाँ। मतलब इन जनरल एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देके मैं आपको ये नहीं कह सकता हूं कि सना कम अकल है। सना कम अकली तभी ही करेगी जब वो इमोशनल है, राइट? सना कम अकली तभी करेगी जब वो इमोशनल है, पर कम अकल है क्योंकि वो एक लड़की है। ठीक। अरे आप तो कम अकल इन जनरल स्टेटमेंट तभी हूँ। अगर मैं किसी जेंडर में डिवाइड नहीं होती, अभी मुझे इस लड़की हो गई तो अभी मैं हूँ फुल, समझ लीजिए। आप कम अकल जब भी हो जब आप इमोशनल हो, राइट? हाँ, और मैं लड़की हूँ तो मैं इमोशनल हूँ, तो मैं फुल हूँ। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ ताकि आपको ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाए। फिर मैं भी मिसाल दूंगी। हाँ चलेगा, ठीक। फिर मैं भी मिसाल लेके बताऊंगी, फिर मत बोलिएगा, लॉजिक मत लगाओ। ठीक है। आप एक इंसान है सना जी, आप एक इंसान है, आप एक इंसान है, ठीक है? आपको भूख लगती है? नहीं, मैं भेड़ बकरी हूँ। माशाल्लाह, जो सोचा उससे हो पाया। सना जी, क्या जवाब दूं मैं पानी पी के जिंदा रहती हूँ। मैं पानी लेके जिंदा रहती, पानी पी के बस। आदरणीय दीदी, देखिए ना, मेरा सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक, ऐसा सवाल नहीं पूछिए। बहुत मुश्किल सवाल है, जिंदा कैसे रहती है। मैं पानी की मिसाल देता हूँ। पानी आप कब पीती है? जब आप प्यासी है, राइट? जब आपको प्यास लगती है तब आप प्यासी होती है। हमेशा पानी पीती क्योंकि डॉक्टर बोला है अच्छा से पानी पीना चाहिए। जब प्यास लगती है तभी पीती हो ना आप? बोलिए। प्यास तभी कहा जाएगा जब आपको प्यास लगेगी, राइट? अरे सना, जब आपको प्यास लगेगी तब आपको प्यासी कहा जाएगा ना कि सना प्यासी है। अब मैं आपको इन जनरल बोल सकता हूं कि सना, हर बार बोल सकता हूं कि सना प्यासी लड़की है? क्या मेरा स्टेटमेंट सही होगा कि सना प्यासी लड़की है इन जनरल? अरे दीदी चल दी। वाह दीदी वाह, का इंटरनेट खराब हो गया। यार दीदी से हमको ये कहना था कि बीच बीच में सांस भी ले लेना चाहिए, ऐसा लोग बताते हैं, वरना डायरेक्ट बोलते जाएंगे तो कब रुकेंगे। बीच बीच में सांस ले लेनी चाहिए। और दूसरी बात, साहिल भाई ये इमोशनल की बात कर रही थी। एक गाना है, तू प्यार है किसी और का, तुझे देखता कोई और हो रहे हैं। ये वाला सॉन्ग सुनकर 80% लड़के तो फौरन इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा एक मिनट अमित भाई, मैंने शेयर किया एक फोटो, वो तो लगाना यार। अच्छा, मेरा आर्ग्यूमेंट आप फोटो लगाओ। मेरा आर्ग्यूमेंट मैं, हो सकता है दीदी सुन रही हो। देखो, दीदी का जो आर्ग्यूमेंट था कि जब वो इमोशनल होती है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इमोशनल होने से आप कम अकल नहीं हो जाती है। लेकिन आप जब थोड़ा आपके हिसाब से भी अगर मैं चलूं कि ठीक है, आप जब इमोशनल होती है तो आप कम अकल हो जाती है, तो आपका ये जो है एक शर्त लग गई, एक क्राइटेरिया लग गया कि जब आप इमोशनल है तब आप जो है कम अकल है। सिमिलरली आपको जब प्यास लगती है तब आप प्यासी होती है। तो जब प्यास लगेगी तभी कहा जाएगा कि सना अभी प्यासी है, ना कि इन जनरल मैं ये कह दूं कि सना प्यासी है। प्यासी सना करके नहीं कह सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि एक शर्त है, जब उसको प्यास लगेगी तब वो प्यासी कहलाएगी। सना, समझ में आ रहा है मेरी बात? एग्जाम्पल समझा आपको? सना, स्ट्रीम में हो आप? तभी तुम प्यासी हो। हाँ मैं हूँ, दिखाई नहीं दे रही। अगर तुम प्यासी हो, मतलब अगर तुमको प्यास लगा है तो तुम प्यासी हो, तब तुमको पानी पीना होगा, ठीक? अगर तुम इमोशनल हो तब तुम आधी हो, इमोशन नहीं हो तो आधी नहीं। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया सना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
अरे ठीक है, अब आप बोलने दो। अच्छा, चलो सना को समझ में आ गया कि जब वो इमोशनल नहीं है तब वो आधी अकल नहीं है या कम अकल नहीं है, उसकी अकल पर मैं प्रॉपर है। लड़की हूँ तो मैं हमेशा इमोशनल हूँ और हमेशा आधी हूँ। हमेशा इमोशन में रहती है आप? ऑब्वियसली मैं अभी इमोशन में आपको आके फिर तो अपना डॉक्टर के पास टाइम जाना खोटा चाहिए कर रही हूँ यहाँ पे। है ना, मैं आपको अभी फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि आप हमेशा इमोशनल रहती है। सॉरी, आप रोबोट है, आप इंसान है, आप हमेशा इमोशन में रहते, नॉर्मल सा बात है। और ये भी कहिएगा नहीं कि बीच आपने बीच कहा में कि मैं आप सांस लेना हमेशा भूल जाती हूँ। इमोशन में रहती है। तो आप इमोशन में नहीं आते, आप इमोशन में अभी क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, हम हमेशा आपने बात इमोशन में कर, नहीं रहते हैं भाई। आप मेरा बात से जवाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको ये बात खराब लग रही है जो मैंने बोली, तो आप अभी भी इमोशन में नहीं, भाई, आप रोबोट मुझे है। खराब नहीं लगी, मैं अभी आपको स्विच सही ऑफ, कर अभी रहा हूँ। स्विच ऑन। हाँ वही मैं बोल रही। सना आंटी, अरे अच्छा, सॉरी आगे आंटी बढ़ते हैं। नहीं, सना दीदी, हाँ अंकल दीदी बोलिए, नहीं, दादाजी। सना जी। पर अच्छा दादाजी, पर शुक्रिया, दादाजी बोलिए। ग्रैंडफादर, अरे सना ग्रैंडफादर, बच्ची है, चलो जो तू भी। साजिद अच्छे से सना बात जी, सना जी डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, दो चीज कहिएगा कि एक तो मैं हमेशा इमोशनल रहती हूँ, दूसरे कहना कि मुझे बीच बीच में सांस लेना जो रहता है वो मैं भूल जाती हूँ, काफी काफी दिन बाद लेती हूँ, एक एक हफ्ता हो जाता है। मैं अच्छा रजाई ठीक से है, बाहर हूँ, ठीक। हाँ भाई अच्छा मैं रजाई से सना बाहर हूँ, सना ठंडा लग रहा है इसलिए स्पीड में बोल रही हूँ, ठीक। और दूसरा ठीक बात, है, ठीक आप सना हंस रहे सना हैं, अभी आप अच्छा सना इमोशनल नहीं, है, ठीक। सना आप मेरी एक टाइप बात ऑफ सुनो, इमोशन है ये, सना आप नहीं बोल के सना निग्लेक्ट मेरी, नहीं कर सकते, अभी आप खुद से ये कि इमोशन में है आप, ठीक। अच्छा आप रोबोट नहीं। सना 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 आपने चूंकि ये हदीसें भी पढ़ी है कम अकल वाली, तो आपको पता है नहीं और नहीं, आप हदीसों को मानते हो। मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने आप लोगों से सुना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर भी आप दिफा कर रही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सना मुझे एक बात तो मैं बताओ। दिफा क्यों ना करूं? नहीं हाँ करने हाँ का एक ठीक है, रीजन बताइए, एक रीजन। नहीं नहीं करना चाहिए आपको, आपकी जो अरे इस्लाम मेरे को से मोहब्बत बताइएगा है। कि हदीस गलत का है, सुनो आप इसको बार बार हर लड़की को बताते हैं। सना 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 मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ सना, अभी आप 10th में हो तो तकरीबन आप 15 साल की हो, ठीक है। जब आप 9 साल की थी तो तकरीबन आप 4th स्टैंडर्ड में थी, राइट? हाँ है ना, जब आप 9 साल की थी तब आप 4th स्टैंडर्ड में थी, तकरीबन 3rd या 4th स्टैंडर्ड में, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, क्या आपकी शादी जब आप 4th स्टैंडर्ड में या 3rd स्टैंडर्ड में थी, अगर एक 55 साल के बूढ़े से करा दी जाती तो आप उसको सही समझती, गलत समझती या क्या समझती? नहीं, अगर आपकी शादी 55 साल की उम्र में 9 साल की लड़की से करा दी जाएगी तो व्हाट यू फील? क्या? अगर आपका शादी, इसको रिवर्स कर दे, आप वो मर्द है और 9 साल की एक लड़की है, तो आप उससे शादी कर ही लेते हैं या करेंगे, तो मैं सही आपको करूंगा या कैसा फील गलत होगा? करूंगा? अगर अगर मैं यही 55 मैं साल आपसे में, पूछ रही हूँ, मैं आपसे नहीं पूछ मेरे रही हूँ ये को बात। पिछवाड़ी में चाबुक मारना चाहिए। और सुनो मेरी बात, अभी आपने मेरे से सवाल किया कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे साथ क्या होना चाहिए। अगर मैं 55 साल में 9 साल की बच्ची से शादी करके उसके साथ अगर मैं सेक्स करूंगा तो मुझे जेल में डालकर मेरी ऐसी धुलाई करना चाहिए, ऐसी धुलाई करना चाहिए कि मेरी चमड़ी निकल जाना चाहिए, और उसके बाद मुझे दिमाग में और मेरे बदन पर इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहिए। क्या आप कान इससे से अग्री धुआं करती निकले। है कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए? हो गया। नहीं, मैं और पूछ रहा हूँ, क्या आप अग्री करती है कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए अगर मैं 55 साल में एक 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ अगर सेक्स करूं? नहीं, अरे नहीं, पायलट वाला ने मेरा काम खराब कर आपके दिया। साथ एक मिनट, सब सब चुप हो जाओ। हाँ सना, क्या? तो हर मर्द के साथ होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब अरे कहना क्या चाह रही हो, मुझे सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए अगर मैं 55 साल में 9 साल की बच्ची से शादी करूं? सिर्फ आपके साथ क्यों, सिर्फ आपके साथ क्यों, हर मर्द के साथ होना चाहिए, ठीक। और इंडिया में माशाल्लाह, अभी 80 साल का माशा बुढ़ा ओम। 18 साल अच्छा की रुको लड़की रुको, से शादी कर रहा है और वो अरे लड़की उसके पैसे के लिए शादी कर रही है, तो उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप लोग ये एक बात मिनट, क्यों नहीं बोल रहे? अरे नहीं, अगर थोड़ा आप रुको, मोहब्बत के बारे में बोल रहे हैं तो उसके ब्रेक बारे में क्यों नहीं लगाओ बोल रहे? दीदी, ब्रेक लगाओ, ब्रेक बोलने लगाओ। दो अच्छा सर। गाइस, सना ये कह रही है बोलिए। कि सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी इंसान जो 55 साल में एक 9 साल की बच्ची के साथ शादी करे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सना ये कह रही है, मान रही है, क्यों? क्योंकि एक 55 साल का बूढ़ा एक 9 साल की बच्ची जो कि अभी बड़ी भी नहीं हुई है सही से, अभी उसके खेलने कूदने के दिन है, वो अगर उससे शादी कर ले तो ये उस पे जुल्म करना है ना सना? ठीक।
ठीक ना सना? ये आप कह रहे हैं। अरे तो तो तुम सही क्या है। कह रही हो? सही मान रही हो या गलत मान रही हो? अरे जल्दी गलत। बोलो सना। हाँ, बोलोगे आज की तारीख में? सही है। क्या सही है? बच्ची के साथ शादी करना सही है? सुनाई दिया? मैं पूछ रहा हूँ, बच्ची के साथ शादी करना सही है? सही क्या कि गलत? सही। दूसरे से पूछ नहीं नहीं सही है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। नहीं। अच्छा सना, मैं फिर से एक बार पूछता हूँ, कंफ्यूजन है आपके जवाब में। कभी आप कह रही सही है, कभी आप कह रही है गलत है। नहीं। क्या नहीं? नहीं आज समझ में आया। अरे आगे बोल दे मेरी बहन, क्या नहीं? गलत है या सही है बच्ची से शादी करना 9 साल की? आज मुझे पूरा पेशेंस का आज पूरा टेस्ट ले रही है सना। सना जी पूरा सेंटेंस बोलिए कि वो शादी करना सही है या शादी करना गलत है, ऐसे बोलिए। बोलिए शादी करना गलत है या शादी करना सही है, ऐसे। बच्ची से गलत है, गलत है, गलत है। हाँ। ओहो, वेरी गुड। थैंक यू उम्र सना, में thank you। शादी करना गलत है। ठीक है, तो सना ने ये कहा कि 55 साल की उम्र हाँ। में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करना ये गलत है, गलत है, गलत है। 3 बार इन्होंने रिपीट किया, गलत है, गलत है, गलत। अच्छा सना, क्या आपको मालूम है कि आपके रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद साहब जब वो 55 साल के थे तो उन्होंने 9 साल की बच्ची हजरत आयशा के साथ निकाह तो 6 साल में ही कर लिया था, 9 साल में रुखसती की और उनके साथ 9 साल में सेक्स किया जबकि वो 55 साल के थे। क्या आपको ये पता है? यार आई रिक्वेस्ट ऑल के सना बच्ची अभी उम्र कम है, 14-15 साल के आसपास है, प्लीज रिस्पेक्ट हर। जी बिल्कुल। पप्पी सनी देवल, मैं आपका सुपर चैट नहीं ले रहा हूँ, सॉरी। इट्स ओके गाइस, इट्स ओके, कम ऑन। हाँ सना, क्या आपको पता है कि आपके रसूलुल्लाह जब वो 55 साल के थे उन्होंने 9 साल की बच्ची आयशा के साथ रुखसती की और उनके साथ सेक्स किया? क्या आपको पता है? ये हाँ पता है। पक्का ना? मैं हाँ हदीस पेश भाई कर पता दूं है। अभी? हदीस भी दीजिए। बता दूं आपको प्रूफ के लिए? 1 मिनट रुकिए। कर दीजिए। हाँ और उसके हाँ साथ ये भी कीजिएगा कि ये सारा शादी करना उन पर हुक्म हुआ था अल्लाह का, हो गया? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं पहले हदीस पेश कर देता हूं आपके लिए ताकि आपके सामने प्रूफ रहे। 1 मिनट रुकिए। अच्छा सना जी, आपके साथ अगर कोई बड़े हैं, आपकी वालिदा हैं या आपकी बड़ी बहन है, तो उनसे गुफ्तगू करा दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा ना? क्यों बताना चाहते ऐसे- हैं? खाना पढ़ाई छोड़ के अच्छा बतौला उड़ता तीर कैसी क्यों है? ले रहा है भाई? सॉरी उड़ता तीर क्यों लेने के चक्कर में? मैं भाई कब से देख रहा था कि अगर आप झेले जा रहे थे तो मैं आ गया, मुझे भी अच्छा वही पड़ गया, सॉरी। साहिल भाई, जब तक आप हदीस निकालो वो पिक्चर निकाल दो यार, मेरा इस पे आ पॉइंट गई, है। आ गई, हदीस आ गई। अच्छा ठीक है। अच्छा सना, ये देखो, 1 मिनट। हाँ आपके लिए आया। हाँ नहीं तो मैं ले आया था साहिल भाई। अच्छा, नहीं मेरे पास पूरा सब चीज है ना इसमें। ये देखो, 1 मिनट रुको। सुनन नसाई की हदीस नंबर 3382 है, ऑथेंटिक हदीस है। क्या लिखा है? उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती है कि रसूलुल्लाह ने मुझसे शादी की, इस वक्त 6 बरस की थी, और जब मेरी रुखसती हुई तो इस वक्त मैं 9 बरस की हो चुकी थी, और बच्चों गुड़ियों के साथ खेला करती थी। आई यूज टू प्ले विथ डॉल्स। मैं बच्चियों और गुड़ियों के साथ खेला करती थी। आई यूज टू प्ले विथ डॉल्स। हजरत आयशा कह रही हैं कि जब मैं 6 साल की थी रसूलुल्लाह ने मुझसे शादी की
और जब मैं 9 साल की थी तो उन्होंने मेरी साथ, क्या हुआ सना फिर से गायब हो गई? चलिए कोई जब बात नहीं, आप सना दिखलाएं, आएगी, वो आ जाएंगी। आप हाँ पूरा सना बता जब दें। आएगी तो हम कंटिन्यू करेंगे। देसी साहब का जो वो दिखाना था वो देख लीजिए, स्क्रीन दिखा दीजिए अमित। जी अरे देखिए ये सना आ गई। पिक्चर, हाँ आप कंप्लीट कर लो एक्चुअली पहले, सना सना के लिए ये पॉइंट है। इस पिक्चर को गौर से देखिए सना जी। ये जूम करो। 1925 की पिक्चर है ये। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? सब मर्द दिखाई दे रहे हैं ना। ये सब बूढ़े आइंस्टाइन है मर्द दिख बीच, रहे हैं मुझे। जी ये बीच में आइंस्टाइन है, ठीक है। ये सारे नोबेल प्राइज, इसमें से सब नोबेल प्राइज विनर हैं, ठीक है ना। एक इस पिक्चर की एक खासियत है सना जी, इसके अंदर एक लड़की भी है, एक औरत भी है। आइंस्टाइन के लेफ्ट साइड में एक आदमी को छोड़ के जो दूसरी साइड में लड़की है, ये मेरी क्यूरी। अब मैं आपको बताता हूँ, आदि दिमाग जो कहते हैं ना, इस्लाम बोलता है। यहाँ पे इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर जितने भी मर्द हैं सबके पास एक नोबेल प्राइज था, मतलब सबके पास नहीं, मतलब जितने भी मेजोरिटी ऑफ द मेन है सबके पास एक नोबेल प्राइज था। लेकिन ये औरत, ये सब इन सब से आगे निकली, इसके पास 2 नोबेल प्राइज है मेरी क्यूरी के पास। इस पिक्चर के अंदर देख लो आप। तो अब मुझे ये बताओ, इससे तो ये साबित हो रहा है कि एक औरत का दिमाग इन सब मर्दों से ज्यादा है, यहाँ इसने ज्यादा काम अक्ल किया। काम आया है, ठीक, यहाँ पे अक्ल काम आया है, ठीक। अक्ल, एग्जाम में वी आर परफॉर्म बेटर देन बॉयज, ओके। then how you can say that women are half brain according to your religion? अच्छा डिस्कशन, अंग्रेजी। एक मिनट देसी भाई, डिस्कशन जो अभी चल रहा था वो कहीं और चले जाएगा। ये जी 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 वो डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। पहले मैं सना से ये पूछना चाहता हूँ कि सना, हजरत आयशा कह रही हैं कि जब उनकी शादी हुई, जब निकाह हुआ तो वो 6 साल की थी, और जब 9 साल की थी रुखसती हुई, रसूलुल्लाह ने उनके साथ इंटरकोर्स किया, और वो तभी जो है बच्चियों और गुड़ियों के साथ खेला करती थी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि कोई भी इंसान हो, अगर वो 55 साल में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करे तो इसको गलत माना जाएगा। उस हिसाब से आपके रसूलुल्लाह भी गलत हुए, क्योंकि वो एक 55 साल की उम्र में एक बच्ची के साथ उन्होंने सेक्स किया, शादी की। और 9 साल की बच्ची कितनी होती है बताओ आपको? 9 साल की बच्ची, मेरे एक को मिनट पता रुको, है, मेरे को पता है, आपको डिफाइन करने का तरीका नहीं है। हाँ क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपको एक ये भी बता देता हूँ, रुकिए। 9 साल की बच्ची दिखती कैसी है, हमारे दर्शक भी देख लेंगे। एक मिनट, क्रोम टैब किधर है? ये देखिए, ये ऐसी होती है 9 साल की बच्ची, एकदम मासूम सी बच्ची होती है। दिख रहा है सना स्क्रीन पे? हाँ। चलिए अब साहिल भाई बताइए। 6 साल भी लगा दीजिएगा एक दफा, जब निकाह हुआ था 6 साल की थी ना। हाँ अब 9 साल की ऐसी है तो 6 साल की कैसी होगी? सना खुद समझ गई होगी। जी सना, अब ये बताइए कि आपके रसूलुल्लाह जो है वो तो एक सबसे बेहतरीन इंसान है, उन्होंने ऐसा गंदा काम क्यों किया? उनको अल्लाह का हुक्म मिला था ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ सना, क्या वो खुदा हो सकता है जो गलत काम करने का हुक्म दे? क्योंकि आपने कहा कि ये गलत काम है। मुझे ये बताओ, थोड़ा सा एकदम गौर से सोचना समझना फिर जवाब देना, क्या वो खुदा हो सकता है जो गंदा काम करने का, गलत काम करने का हुक्म दे? अगर ये गंदा काम था, हाँ, देन अबू बकर अपने बेटी की शादी उससे काहे कराया? नहीं, वो अबू बकर ने क्यों कराया क्यों नहीं कराया ये सब हम बाद वहां में पे देखेंगे। किसी ने इस बात को गलत क्यों नहीं बोला? अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले इस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं बोला। मैं आपको बताऊंगा कि हजरत आयशा खुद बता रही थी कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं भी बताऊंगा आपको। पहले ये बताओ कि क्या वो खुदा हो सकता है जो गंदा काम, गलत काम करने का हुक्म दे? क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 55 साल की उम्र में एक बूढ़ा इंसान अगर 9 साल की बच्ची से शादी करे, उसके साथ सेक्स करे, तो ये गलत काम है। आप मुझे पहले ये जवाब दो कि क्या वो खुदा हो सकता है जो गलत काम करने का हुक्म देगा? मेरा खुदा, मेरा अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। अगर उसने ऐसा कुछ किया, देयर इज अ पॉइंट जो आपको नहीं पता है।
एक मिनट। अभी आपने कहा कि आपका अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता जो गलत काम करने का हुक्म दे, लेकिन यहाँ पे आपके अल्लाह ने रसूलुल्लाह को हुक्म दिया कि एक बच्ची के साथ शादी करो। मैंने कहा कि मेरा अल्लाह गलत नहीं हो सकता। देयर विल बी अ पॉइंट कि तो फिर आप उसने ऐसा इसको क्यों गलत किया क्यों समझ रही है कि कोई 55 साल का बूढ़ा जो है वो 9 साल की बच्ची के साथ शादी करे, सेक्स करे, फिर आप इसको गलत क्यों समझ रही है? अगर आपका खुदा जो है गलत काम करने का हुक्म नहीं देता और अगर ये सही काम है, ये सही काम नहीं है, ठीक? हाँ, ये काम सही नहीं है। मेरी पूरी बातों को सुनिए आप। ये काम सही नहीं है। सही नहीं और फिर जो शादी करना उन्होंने किया, आप हंस लीजिएगा पहले, ठीक? जो हंस रहा है, मैं नहीं हंस रहा हूँ यार। आप लोग पढ़े लिखे नहीं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोग से जनरल टॉक करना भी इतना खराब हो गया कि आप लोग की चैट में ऐसी बातें हो रही है और आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग ह्यूमैनिटी के लिए बात करते हैं। सना जी, मैं हंसा अभी आपके ऊपर? आप नहीं हंसे, इसका मतलब कोई नहीं हंसा क्या? आपके ग्रुप के ना सारे खाली इंसान है ना, बोल रहे इंसानियत के लिए खड़े हो रहे हैं ना आप लोग। तो अगर आपके जो व्यूअर्स है वो लोग भी इंसान है ना। सना, अगर आपको किसी के हंसने पे बुरा लगा तो आपको फिर ये बुरा क्यों नहीं लग रहा कि आपके रसूलुल्लाह एक बुढ़ापे में 55 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर रहे हैं और उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, जबकि वो गुड़िया से खेलती थी, वो झूले में खेलती थी। वो ये कह रही है कि मेरी जब शादी हुई, मुझे जब रुखसती का मेरा वक्त आया तो मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। तब आपको बुरा क्यों नहीं लगा? अगर मेरे को बुरा लगा भी ये बात, ठीक, तो मैं आशा के लिए क्या कर सकती हूँ, ठीक? तो कम से कम जो बुरा हुआ है, जो गलत काम किया है, उसको बुरा तो कहो। इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर मैं बोल रही हूँ बुरा है, ठीक, मेरे हिसाब से, मेरे अकल के हिसाब बोल रहे हो तुम। मैं इसको पहले टाइम से बोल रही थी गलत। आपने बात को गलत अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने उसको सही कहा, अभी मैंने आप गलत कहा, कर रही है। मैंने कहा ये काम गलत है। अल्लाह ने अगर ये करने को कहा है, वहाँ पे कुछ तो पॉइंट होगा। पॉइंट कैसे मेरा हो सकता है? उसके अकल से नहीं मिल सकता, ठीक, जिसने पूरी कायनात बनाई है। सना, क्या पूरी कायनात बनाने वाले के पास एक बच्ची ही बची थी? क्या वो काम कोई एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो सना, ठंडे दिमाग से सोचना सना। अभी आपने कहा कि ये काम गलत है, ठीक है। अब ये सोचो आप कि उस खुदा, वो खुदा जो हाकिमुल हाकिमीन है, जो खुद के बारे में ये कहता है अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर शय पे, हर चीज पे कादिर है, ही इज द मोस्ट पावरफुल। उसको जब कोई चीज करना होता है तो उसको सिर्फ इतना कहना होता है कुन हो जा, फयकून, वो हो जाती है। वो अल्लाह के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो एक 55 साल के मर्द की शादी एक 9 साल की बच्ची से करा था। क्या वो अपना काम एक नॉर्मल औरत के साथ, क्योंकि ऑलरेडी इतनी शादियां हो चुकी थी, ज़ैनब से निकलवा लेता, सौदा से निकलवा लेता, खदीजा से निकलवा लेता, उनकी उम्र बढ़ा देता खदीजा की? क्या आपके अल्लाह के पास, अगर वो वाकई में खुदा है, तो बस इतना कमजोर है, इतना मजबूर है अल्लाह कि उसके पास एक 9 साल की बच्ची बची थी अपना काम निकलवाने के लिए? सोचो। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप जो है आपने इसको गलत कहा, आई अप्रिशिएट दैट कि आपने इस चीज को गलत कहा। मैंने अभी जो कहा है इस बातों पे, इन बातों पे गौर करो कि वो अल्लाह हो, वो खुदा हो ही नहीं सकता जो इतना मजबूर हो कि उसको एक 55 साल के बूढ़े इंसान की शादी एक 9 साल की बच्ची से करानी पड़ी अपना काम निकलवाने के लिए। वो खुदा हो ही नहीं सकता। खुदा इतना मजबूर नहीं हो सकता। खुदा को अगर करवाना ही था तो उसको एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करता जो कयामत तक के लिए लोगों के लिए वो एग्जाम्पल होता, उस पे उंगलियां नहीं उठा पाते। इसलिए बस यही पॉइंट था कि आप इस्लाम छोड़ दिए। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं जिसको एग्जाम्पल समझू अपनी जिंदगी का, अगर मैं ऐसे इंसान को एग्जाम्पल क्यों नहीं छोड़ देते? आप हिंदुस्तान क्यों नहीं छोड़ देते? हिंदुस्तान में तो हर गली में ये हो रहा है और सिर्फ मुसलमान हिंदू तक ये कर रहे। हिंदुस्तान में आपको मालूम है कानून है चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। हिंदुस्तान का हर गली में ही हो रहा है, सिर्फ मुसलमान हिंदू भी आज की डेट में भी हो रहा है। Why you are idiot? सना तो क्यों कैसे ही होता लोगों पे? सुनो मेरी बात सना, आपको किसने कहा कि हिंदुस्तान की हर गली में जो है वो चाइल्ड मैरिजेस हो रही है? हमारे यहीं पे हुआ है। और जब मैंने अपने टीचर को कहा कि आप हिंदू हैं और आपके सामने हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो बोले उसकी मम्मी पापा लाइक मैं क्या करूं? सना
अगर आपकी गली के आसपास ये गलत काम हो रहा है तो मैं और आप दोनों उसको गलत कहेंगे और हम जाके पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो उसके ऊपर केस चलेगा। उसने अपराध किया है, गुनाह है, ये अपराध है, अपराध किया उसने, कोई उसको सही नहीं कहेगा। वैसे ही कम से कम अपने अंदर इतनी इंसानियत लाओ कि जब तुम्हारे जिसको तुम रसूल मान रहे हो, इंसानियत नहीं बोले, बोले ऑनेस्टी लाओ, ठीक, बहुत इंसानियत है, ऑनेस्ट, हाँ तो इंसानियत अगर है अपने अंदर और ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी, हाँ ऑनेस्टी अगर तुम्हारे अंदर है तो ये बोलो कि तुम्हारे रसूलुल्लाह ने ये गलत काम किया। और ऐसे को मैं अपना एग्जाम्पल नहीं बनाऊंगी। देखते हैं तुम्हारी ऑनेस्टी आज। 6030 लोग देख रहे हैं, आज सबको सना की ऑनेस्टी देखना है, कितनी ऑनेस्ट है सना। सना इतनी ऑनेस्ट है जितना उसको रब ने बनाया, ठीक। हाँ तो बोलो फिर, गलत को गलत बोलो कि रसूलुल्लाह ने ये जो गलत काम को किया था, हाँ गलत बोलो कि रसूलुल्लाह ने जो काम किया था, रसूलुल्लाह ने ये जो काम किया था ये मेरी नजर में गलत, मैं अल्लाह का नहीं जानती। बहुत शुक्रिया। अब आप चलो वाकई में ऑनेस्ट है, एक गुलाब का फूल हमारी सना के लिए भेजो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक, अरे नहीं चाहिए। अरे अभी गुस्सा नहीं होते सना, एक मिनट रुको। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, और मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ। गाइस लेट्स अप्रिशिएट सना। भले से उसने एक वर्ड ऐड किया है कि मेरी नजर में रसूलुल्लाह ने जो काम किया गलत किया है, बट स्टिल शी इज ऑनेस्ट एंड वी नीड टू अप्रिशिएट दैट। और मुझे लगा ही था कि सना गलत को गलत बोलेगी और इसी वजह से मैं इतना देर से इससे बात कर रहा था। सना अभी आपको ये सोचना है कि जो आपकी नजर में गलत है ऐसे शख्स को आप एक नबी या रसूल कैसे मान सकते। एक मैंने चीज बताई है, मैं आपको अभी ये सजेस्ट करूंगा कि बाद में मेरे चैनल्स पे जो स्लेवरी के ऊपर, सेक्स स्लेवरी के ऊपर डिस्कशन है और बाकी मौजू पे, अच्छा चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारा दिल जो है उसके अंदर कितना रहम है। 1 मिनट देना, और इसके ऊपर मैं फिर से पहले स्ट्रीम कर चुका था, एक स्ट्रीम मैं और करूंगा। 1 मिनट को, सिर्फ 1 मिनट देना मुझे सना। सना जी आप पानी वगैरह पी लीजिए और इत्मीनान से जवाब दीजिए। चुप रहिएगा। अरे साजिद चुप रहे यार, साजिद चुप रहे। अच्छा वी आल्सो हैव अ फीमेल पैनलिस्ट सो दैट सना को ऐसा मतलब अकेलापन नहीं लगे। हमारे साथ एक पैनलिस्ट और है, फीमेल पैनलिस्ट हकूक। नहीं चाहिए भाई। अरे तुम्हारे लिए अरेंज हुआ है, तुम नहीं चाहिए बोल रही हो यार। मैं काम करता हूँ, 1 मिनट को, मैं सारे मेल पैनलिस्ट लोग को, बाकी सारे मेल पैनलिस्ट लोग को थोड़े देर के लिए नीचे करता हूँ। साजिद मैं तुमको भी नीचे कर रहा हूँ, सबको कर रहा हूँ, सो दैट सना फील्स कंफर्टेबल। अमित तुम भी नीचे चले जाओ। हाँ अभी मैं हूँ, सना है और हकूक है। हकूक आपका इस्तकबाल है। थैंक यू साहिल सर, कैसे आप? मैं फर्स्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी सर जी, मैं अभी आई थी। हेलो सना जी, बहन कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हो, आप भी अच्छी मुस्लिम है? जी चले पहले साहिल सर की बात सुन लेते हैं फिर हम बात करते हैं। जी सर जी आप बताएं। अच्छा सना, मेरे सामने देखिए एक हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, एकदम ऑथेंटिक हदीस है, 4550, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, हजरत साब बिन जस्सामा, और इस पे मैं एक स्ट्रीम फिर से करूंगा, पहले मैंने किया था लेकिन चूंकि आपके सामने मुझे रखना था इस वजह से मैं रख रहा हूँ। हजरत साब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे शब खून मारने में, यानी जो रात में जो हम अटैक करते हैं कबीलों पर, ठीक है, मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। सहाबा जो थे एक जेन्युइन कंसर्न लेके रसूलुल्लाह के पास आए कि हम जो नाइट अटैक्स करते हैं मुशरिकों पे, पॉलीथियस्ट पे, शिर्क करने वालों पे, तो उसमें उनके बच्चे भी मारे जाते हैं। और दूसरी हदीस में आता है कि बच्चे और उनकी औरतें भी मारी जाती है, ठीक है। ये सही मुस्लिम की और एक हदीस है 4549, इसमें आता है औरतें भी मारी जाती है, ठीक है। क्यों मारी जाती है? क्योंकि ये लोग रात में अटैक कर रहे थे कबीलों पे, ठीक है। जब क्यों अटैक कर रहे थे? दुश्मनी थी, या वो जो है मुशरिक थे, वो लोग इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे, वो लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। कुछ किया था, कुछ बोला था? नहीं, कुछ नहीं किया था, बस उनका प्रॉब्लम ये था कि वो बुतों की पूजा करते थे और जब उनके पास दावत गई तो वो लोग नहीं मान रहे थे। इस हदीस में और दूसरी कोई बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूं
और वो कुछ कर भी रहे थे, ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूं उसमें आप क्या सोचती है मुझे इतना बताना। जब ये लोग रात में अटैक कर रहे थे मुशरिकों के कबीलों पे, तो वो सहाबा आके बताते हैं कि उसमें उनकी औरतें और बच्चे ये भी मारे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं रसूलुल्लाह का क्या जवाब है, उससे पहले मैं सना तुमसे पूछूंगा कि तुम एक आर्मी ऑफिसर हो, ठीक है। तुम्हारे पास तुम्हारा वो जो तुम्हारी जो टीम है उसमें से आके अगर कोई कहे कि सना जो तुमने हुक्म दिया है या हम जो अटैक करते हैं हमारे दुश्मन पे ही, लेकिन उसमें ना बच्चे भी मारे जा रहे हैं, हम क्या करें? तो सामने वाला को खबर नहीं है कि रात में मारेंगे हम लोग? क्या बोल रहे हो? मतलब जहाँ अटैक करे वो लोग को पता नहीं कि अटैक कर रहे हम लोग? नहीं ना, नाइट अटैक है ना, नाइट अटैक है। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछ रहा हूँ सना कि तुमने अपनी टीम से ये कहा, तुम्हारे टीम का एक मेंबर, तुम एक ऑफिसर हो, तुम्हारी टीम का मेंबर आके तुमको अपडेट दे रहा है कि सना हम जब जाके दुश्मनों पे नाइट अटैक कर रहे हैं तो वो दुश्मनों के जो बच्चे हैं ना, बच्चे 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, 6 साल का, वो लोग भी मारे जा रहे हैं। सना, तुम्हारा क्या हाँ। जवाब होगा और तुम्हारे दिल में क्या चलेगा? आज मैं कर रही हूँ, कल मेरा यहाँ पर भी होगा। हाँ, बात खत्म। क्या? आज मैं अटैक कर रही हूँ, आज हाँ, मैं अटैक कर रही हूँ, कल हाँ। मेरे यहाँ भी अटैक होगा, बस। नहीं, उन बच्चों के लिए खास करके तुम्हारे दिल में क्या चलेगा? अटैक कर रही हूँ मतलब कोई बड़ा रीजन है तो सही कर रही हूँ। नहीं, मेरी सना बात से नहीं समझे। सॉरी, एक मिनट देना। हाँ जी हकूक, जी फिर मैं जी आपको भाई, बात करने का मौका देता हूँ। बिल्कुल सना, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वो जो बच्चे मारे जा रहे हैं दूध पीते हुए, 1 साल के, 2 साल के, 6 साल के, 7 साल के, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल रहेगा? उनके लिए तुम्हारे दिल में क्या आएगा जो बच्चे मारे जा रहे हैं? जब दुश्मनी करते हैं ना तो दुश्मन से मोहब्बत नहीं करते, उसका औलाद से, 1 उसका साल का औलाद से, उसका बच्चा औलाद, आपके लिए दुश्मन है? उसका बाप, उसका माँ है, बाप हो गया दुश्मन ना। है? 1 मिनट, अगर बाप दुश्मन है, बाप दुश्मन है और उसका कोई 2 साल का बच्चा है, बच्ची है, क्या आपके लिए वो भी अभी दुश्मन है? पाकिस्तान, रुकिए, इंडिया पाकिस्तान में जब हुआ था तो जो अभी रिसेंट बीजेपी के था, उनका बहुत फेमस चला हुआ था कि हम रात में ही पाकिस्तान को कल सुबह को सूरज देखने नहीं देंगे। ये क्या था? हाँ, जब जब किया जाता है इंडिया, लड़ाई तो नहीं देखा सुनो जाता मेरी है कि बात, सामने कौन है, ठीक। 1 सुन मिनट, लीजिए, जब सना लड़ाई सना, किया जाता है, दुश्मन किया जाता है, हमें नहीं दिखा जाता कौन है। नहीं, मैं बताता हाईलाइट हूँ करके आपको, मत दिखाइए। आप गलत गलत समझ रही हैं। 2 कंट्री के बीच में जब वॉर होता है तो वो आर्मी में होता है, सिविलियन पे नहीं होता है, उसमें बच्चे नहीं होते। पाकिस्तान का कोई भी, बच्चे सुबह सुबह गायब हो जाएंगे, चुटकी एक बजाते हैं। मिनट सना, मेरी बात पहले सुन लो अच्छे से। पाकिस्तान सिविलियन कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान का जो आर्मी है, उनके अगर वो भी लड़ने आ रहे हैं तो उनके बच्चे हमारे दुश्मन नहीं है। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चा मासूम होता है, बच्चे बच्चे होते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। अगर मेरी दुश्मनी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर पे जो छोटे बच्चे हैं, मैं इतना कठोर या इतना मेरे अंदर जानवरपन नहीं है कि मैं तुम्हारे बच्चों को भी मार दूं या तुम्हारे बच्चे के मरने पे मुझे दुख भी नहीं हो। सना, नाउ यू हैव टू बी ऑनेस्ट। क्या आप यही समझती हैं कि आपको कोई आके ये अपडेट दे रहा है कि हम जब अटैक कर रहे हैं उसमें बच्चे भी मारे जा रहे हैं, आपको उन बच्चों के लिए थोड़ा भी रहम नहीं आएगा? सना, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। जब इस्लाम हम लोग कबूल करते हैं ना, और या मैं अगर पढ़ रही मेरी हूँ और बात, मैं अगर मानती हूँ, मैं हाँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इसका, मैं कंप्लीट ओके उसी प्लीज के कंप्लीट। लिए बता रही हूँ कि अगर मैं इस्लाम में आई हूँ तो मैं मरना और मारना दोनों को इक्वल रख रही हूँ, ठीक। बच्चों को भी? ऑब्वियसली आज नहीं तो कल वो भी मारेंगे। नहीं मैं नहीं, अगर छोड़ देखो दे तो कोई जरूरी नहीं है कल दूसरा, वो लोग छोड़ दे। एक मिनट सना, कोई दूसरा गलत आज करता मैं है इसका इंसानियत कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कल वो भी इंसानियत करेगा। मतलब कि सामने वाला अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हमारा गलत काम करना सही हो जाता है, आप ऐसा कह रही हैं?
मैंने कहा दुश्मनी में नहीं देखा जाता। अब वो देखा बच्चा जाता बताएगा। है, दुश्मनी बड़ों के साथ रहती है, बच्चों के साथ नहीं रहती है सना। आपका बच्चे पॉइंट ऑफ यार, व्यू है। बच्चे 1-2 साल के बच्चे, वो तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? तुम्हारे कैसे दुश्मन हो सकते हैं? अभी जो पैलेस्टीन में हो रहा है, वहां पे जो बच्चे मर रहे हैं, उसमें तो उसका क्या सही हो रहा प्रॉब्लम है या था? गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, पर हो रहा है ना। आप क्यों नहीं बोल रहे उसके बारे में? नहीं बोल रहे। एग्जैक्टली मैं नहीं यहाँ बोल पे रहे आप, एक नहीं बोल मिनट रहे, बात कीजिए। सना, मेरी जब एक जब बाकायदा लड़ाई होता स्ट्रीम है, है। अभी आप ही बोले थे कि सिविलियन इन्वॉल्व नहीं होता है, पर वहां पे सिविलियन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये क्या है? गलत है ना? हाँ? होता है, गलत है ना? दुश्मनी में होता है। सना एक मिनट कैसे रुकना। गलत है भाई? मैं एक मिनट सना, मैं मेरे चैनल की वीडियो बताता हूँ। बाकायदा मैंने इस पे स्ट्रीम की है जिसमें मुझे रोना तक आ गया था। 1 मिनट, तुम ये बोल रहे हो ना कि तुमने नहीं कहा है? 1 मिनट, मेरे को मोबाइल पे से देखना पड़ेगा। हकूक, इनसे बात करो, मैं वो वीडियो ढूंढता हूँ जब तक। जी सर जी। सना जी, बोलिए। जैसे आप अभी कह रही हैं ना कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है या फिर पाकिस्तान में अभी क्या हुआ, ठीक है, आई एग्री विद यू, गलत होता है, ठीक है, मैं उस हर चीज़ को गलत बोलूँगी, लेकिन बात ये है कि हम इंसान हैं, ठीक है, इंसान गलती का पुतला है। मैं अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। यहाँ बात हो रही है अल्लाह के नबी की, जो दुनिया में एक सलामती का पैगाम लेकर अल्लाह ने उन्हें खुद भेजा। बात हो रही है उन रहमतुल्लाह आलमीन की। हम नॉर्मल इंसानों की बात नहीं हो रही, जिन्हें हम रहमतुल्लाह आलमीन कहते हैं ना, बात यहाँ पर उनकी हो रही वो है। वो वही बोलते थे जो अल्लाह उसको हुक्म देते थे बोलने के लिए, ठीक। और अच्छा, बहुत सारे ऐसे वर्ड जो जब वो बोलते थे तो वो बता देते ये मेरा मेरा एडवाइस है। अच्छा चलें, वो चलो हर ठीक बात वही बोलते थे जो अल्लाह उसको बोलते थे बोलने के लिए। चलो ठीक है, ये मानते हैं। अब इतना बता दो मुझे कि अल्लाह हर बच्चे को अकॉर्डिंग टू इस्लाम दुनिया में हर मुसलमान चीज़ पैदा को करता है, पैदा करने, हाँ, इंसान तो पैदा अगर वो करता है। कह रहा है नबी को कि मार दो और नबी ये बोल रहा है कि मार दो, तो वो मुसलमान पैदा हुआ, मुसलमान मर गया। अल्लाह नहीं, की तरफ से वो आया था, मुसलमान नहीं हुआ। अल्लाह की तरफ चला अब वो गया। मुसलमान नहीं हुआ अभी, वो मुसलमान नहीं हुआ क्योंकि वो काफिरों वो मुसलमान है, हर बच्चा मुसलमान है तब तक जब तक वो एक अकल पे ना पहुंच जाए जहाँ वो फैसला कर सके कि हाँ देखो मुसलमान सही है कि हिंदू सही है कि क्रिश्चियन सही है। तुम्हारे जब उसके हिसाब से पास ये कौन सही है? मैं कहती हूँ अंडरस्टैंडिंग आ मुसलमान जाता भी है, गलत है। तब सुनो तब सुनो वो सुनो मेरी बात को, बड़ी प्यारी बहन हो आप, मेरी बात सुनो, समझना बात को। देखो, मैं कहती हूँ हिंदू भी गलत, मुसलमान भी गलत, हर बंदा ही गलत, ठीक है, यहाँ रुकते हैं। लेकिन अल्लाह इस दुनिया को चलाने वाला ये हुक्म जो देता है बच्चों पर जुल्म करने का, बच्चों को मार देने का। सना, आप एक लड़की हो, सोचो कल आपकी जब शादी होगी, यू गोना बी अ मदर फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अगर मैं एक औरत हूँ, कल मैं माँ बनती हूँ, मेरा बच्चा पैदा होता है, ठीक है, दुनिया में लाती हूँ मैं बहुत सी तकलीफ सह करके। जब मैं उसे दुनिया में लाती हूँ, एक रात को आप अचानक, इमोशनल क्यों हो रही है? नॉर्मल बात कीजिए। मैं इमोशनल नहीं हो रही हूँ, मैं थोड़ा पैदल चल के आई थी तो मैं तो थोड़ा आप सा थक, नहीं, एक मिनट, हाँ, आप तो इतने कुछ, इमोशन होके बोल रहे। क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरा दिल ही ऐसा है, मैं जब ऐसी बात आती है मैं हो कहाँ जाती गए हूँ, वो? ठीक कहाँ है। गए वो साहिल भैया जो बोल रहे थे? वो आ रहे अभी हैं, तो वो साबित हो गया कि वोमेन का अकल ही आधा होता है। अच्छा, इसमें अकल अगर मेरी आधी है तो ठीक है, मुझे आधी अकल मंजूर है कि अगर मैं इस चीज को, दर्द को महसूस कर सकती हूँ कि एक बच्चे को मार देने का हुक्म देने वाला खुदा अल्लाह नहीं हो सकता, वो खुदा नहीं हो सुन लो सुन सकता, लो सुन लो। करने वाला हो नहीं सकता, तो मैं इस चीज से एग्री करती हूँ और मैं खुश हूँ इस बात पे। समझ रही हो बात को? आपको मुझे किसी भी तरह से ब्लेम करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्री कर रही हूँ मैं आपकी हर बात से, मुझे सिर्फ मैं इतना ब्लेम नहीं कर रही, मैं ओ नहीं करती हूँ बहन सिस्टर। दीदी आपी, ओ आपी, मैं बता रही हूँ, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रूफ कर रही हूँ कि जो मैंने कहा था वो सही है, जो क्या नबी ने सही? कहा था अच्छा वो ठीक है, सही है। अच्छा बताओ क्या सही है? एक बच्चे को मारने का हुक्म दे देना वो ठीक है? एक वुमेन का अकल आधा होता है ये। तो आपकी अकल आधी है, आप मानती हो? अभी तो आप भी माने। नहीं, मैं तो अगर बारी तुम बारी इस हर चीज लड़की से, माने, अगर इससे इस अच्छा है चीज कि से, एक ही बार अगर नबी ये बोल दिए चीज तो बच जाओ। अगर ये चीज मानने से तुम ये बात पे एग्री करती हो कि हाँ किसी बच्चे का कत्ल करना गलत है, तो मुझे मुझे एक्सेप्ट है, कोई बात नहीं, कह लो मुझे आधी अकल वाली, डजंट मैटर।
मैं तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये बात भी कोई और नहीं कह रहा, ये भी अल्लाह ही आपको ये इतना प्यारा जो मकाम जो है वो भी कुरान दे रहा है आपको, आपका इस्लाम ही दे रहा है कि आप आधी अकल की हो। एनीवे दैट्स अनदर टॉपिक, उसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, मुझे एक्चुअली मैं वो कोई पुराना अनदर वीडियो टॉपिक है, नहीं है यहाँ पे, एक मिनट सना, एक नहीं है। मिनट, मैं वो स्ट्रीम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। मुझे वो मिलेगी तो मैं ज़रूर शो करूँगा, जिसमें हमने बाकायदा जो सीरिया और अफगानिस्तान पे, जहाँ पे बच्चे जो है वो यतीम हो जा रहे हैं और वो किस तरीके से रो रहे हैं, बाकायदा हमने उस पर बता के स्ट्रीम की थी। तो अगर सीरिया या फिर अफगानिस्तान या किधर भी अगर सिविलियन के ऊपर यानी जान जाती है और बच्चे जान जाते हैं, तो हमारी नज़र में वो गलत है। ठीक है, मुझे ये बताइए आप सना कि आपको यानी बच्चों से, दुश्मन के बच्चों से आपको कोई हमदर्दी नहीं है? बच्चों से हमदर्दी, अब दुश्मन को मेरे हो बच्चे, बात खत्म। तो है हमदर्दी क्या नहीं है? 2 मिनट रुकिए। अच्छा, ये अभी पूछ के बताएंगे आपकी हमदर्दी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है। यार जितने लोग देख रहे हैं, मैं थोड़ी देर चुप क्या बैठा था यार, 400 लोग गायब हो गए, क्या सीन है? अरे बाप रे, मैं जाऊं क्या हाँ, नीचे? मेरे नहीं आने नहीं से तुम लोगे? नहीं, तुम्हारे आने से नहीं, 6000 के 6000 प्लस देख रहे थे, मैं वो स्ट्रीम ढूंढने लगा, उतने में लगता है 400 लोग ब्रेक लेने के लिए चले गए। ठीक है, 400 में से अच्छा, कुछ लोग अगर वापिस आ अगर रहे हैं। अगर मेरे से थोड़ा सा भी प्यार है देखने वालों, तो अभी मुझे 400 के 800 और ला के दो इधर, नहीं तो ये मेरी बहुत बड़ी तौहीन हो रही है। अच्छा सना, सना ये लास्ट चीज है, उसके बाद ये लास्ट डिस्कशन है, फिर हम और किसी और को मौका देंगे, क्योंकि एक चीज में आपने एटलीस्ट ऑनेस्टी दिखाई और आपने कहा कि आपके रसूलुल्लाह ने एक बच्ची से शादी करके गलत किया था आपकी नजर में। इसमें भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी देर में आप ऑनेस्टी दिखाएंगी। सना, आवाज आ रही है? सना, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा, हाँ सना, बच्चों से आपको हमदर्दी है नहीं है? मेरी अगर बच्चों से हमदर्दी है, वार का ये बताइए, वो क्राइटेरिया बताइए पहले, क्या और अपने जो व्यूअर्स उन लोगों को भी बताइए क्या? कि कहीं पे बम डाला जाता है तो रात को बुलाया जाता है, सारे बुढ़े और जवान वहीं पे रहेंगे, बच्चे को हटा हाँ दिया जाए, ऐसा बोला हाँ, जाता है कब? अरे तो वही कह रहा हूं ना कि अगर आप सिविलियंस पे बम ऐसे तो गिराए वर्ल्ड वार 1 भी नहीं होता, वर्ल्ड वार 2 भी नहीं होता, अभी जो 3 तो होने वाला वो गलत भी है नहीं ना होगा। वो। मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे किधर भी मारे जाएं वो गलत है, मैं तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूं तुमको कि गलत है। वार में सही है, ये रूल है, हाँ, ठीक, वार में ये बच्चों को रूल है मारना वार सही का। है। ये कौन सा वार का रूल तुमने कहां से पढ़ा? ये और वार गया झक मराने, तुम्हारे अंदर की इंसानियत क्या कहती है? अगर वॉर का ये रूल है तो ऐसे रूल के ऊपर मैं पेशाब करता हूं, और मैं नहीं मैं मानता ऐसे लानत रूल भेजती को। हूँ ऐसे रूल पर। मेरे जूते आप की नहीं नोक मानते, पे आपके ऐसा रूल, व्यूअर्स में अगर आप वॉर का आप ये रखते हैं, रूल है, आपके व्यूअर्स में कितने हैं? ये बताऊं अभी गाइस, कितने लोग, अगर ये वॉर का रूल है कि आप बच्चों को भी मार सकते हो और बच्चे के मारने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या आप ऐसे रूल को अपनी जूते की नोक पे रखते हैं? अगर हाँ तो एक टाइप करिए, ताकि हमारी सना जो बहन है, इसके दिमाग में आए कि यहाँ सब इंसानियत के आलम बरदार है। अगर आप गलत मानते हैं, वॉर का अगर ऐसा रूल है कि बच्चे मारना भी सही है, तो एक टाइप करें। सना, गिनते जाओ। अमित, हाईलाइट करते जाओ। हम जूते की नोक पे रखते हैं ऐसे रूल को, अगर कोई वॉर का रूल बनाता है कि बच्चों को मारना सही है और बच्चे से कोई हमदर्दी नहीं है। डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं। क्या कहते हो सना? अभी यार कोई भी एक अच्छा इंसान बच्चे के मरने पे देखिए देखिए क्या लिखा, उसको ओनली तकलीफ अलाउड होगी। इन, क्या मेरे नबी ने क्या कहा, तुम्हारे मेरे नबी ने क्या नबी? कहा है? हाँ मैं बताता हूं अभी। जब
तुम्हारे सामने कोई आके ये बयान कर रहा है कि हम नाइट अटैक्स जो करते हैं उसमें मुशरिकों के बच्चे भी मारे जा रहे हैं, तो एटलीस्ट सबसे पहले मुझे उस बात का दुख होना चाहिए कि बच्चे मारे जा रहे हैं, और उसके बाद मुझे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि उसमें बच्चे ना मारे जाएं। यहाँ पे आपके रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? बच्चों के बारे में उनसे सहानुभूति या उसमें रहमदिली करने के बजाय आपके रसूलुल्लाह कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो भी उन्हीं में से है, वो भी मुशरिकों में से ही है। आपके रसूलुल्लाह इतने कठोर दिल है और आपका अल्लाह उनके लिए कहता है कि उनको रहमत बना के भेजा गया। ये बच्चों के लिए रहमत है कि रसूलुल्लाह को कोई अफसोस, कोई गम, कोई दुख, बल्कि यार जो नेता लोग होते हैं ना, अगर वो अंदर से कितने भी खराब हो, लेकिन कम से कम लोगों के सामने जब आते हैं तो झूठे मुंह ही सही, लेकिन वहां पे सही बात कह देते हो, कंडेम करते हैं, दिखावा कर देते, दिखावा कर देते। तुम्हारे रसूलुल्लाह तो उस काबिल भी नहीं है, वैसे भी नहीं है, उससे भी नीचे कि झूठा दिखावा करे, कि झूठा दिखावा करे। हाँ, तो सच बोला हमेशा ऊपर रखती हूँ, मानो कि रहम दिल नहीं है फिर दिखावा करने से पहले। अगर झूठा, अगर बहुत दिखावा कर देता है ये एक किस्सा है, सुन लीजिए, ये एक किस्सा है, ऐसा बहुत सारा किस्सा है जहाँ पे उन्होंने रहम दिली दिखाई है। ठीक, मैं सना वो बाहर वो रहमदिली दिखाई या नहीं दिखाई, मुझे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे उन्होंने रहमदिली क्यों नहीं दिखाई? क्यों नहीं कहा कि हाँ बच्चे जो मर रहे हैं मुझे इस बात का अफसोस है, गम है, बच्चे नहीं मरना चाहिए। बच्चों को क्या मालूम अल्लाह कौन दल्ला कौन? बच्चों को क्या मालूम? बच्चों को मालूम है, क्या मालूम है? अल्लाह ने फितरत में पैदा किया है। हाँ? तुम्हें पता है? क्या पता होता है? बच्चों को पता होता है अल्लाह है और रसूलुल्लाह है? उन्हें अच्छा बुरा का फर्क होता है। ठीक, अरे अल्लाह और रसूलुल्लाह तो नहीं मालूम है ना बच्चे को। अल्लाह और रसूलुल्लाह को मानेंगे तभी तो मुसलमान होंगे। क्या दिमाग चला रहे हो यार सना? बच्चों को क्या मालूम है? बच्चों को खाना मालूम है, पीना मालूम है, खेलना मालूम है। बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि टट्टी है, वो भी खा लेते हैं। ये कब की बात है? कब की बात है मतलब ये जो बात, ये जो हदीस कोट की गई है, ये इस किस लिए हो रहा था? वॉर, उन लोग नाइट अटैक कर रहे थे, नाइट रेड कर रहे थे, नाइट अटैक कर रहे थे, वहां पे बच्चे मारे जा रहे थे। इससे पहले भी मारे यार? इससे पहले, इसके बाद, ये इससे मुझे लेना देना नहीं है। मेरे सामने एक हदीस है जहां पे उनके सामने वो चीज बयान की गई कि यहाँ पे बच्चे मारे जा रहे हैं हमारे नाइट अटैक करने की वजह से। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं रहमदिल इंसान हूं, तो मुझे दुख होना चाहिए और मुझे दूसरी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। अगर वाकई में एक रहमदिल इंसान हूं मैं, आपके रसूलुल्लाह को बच्चे के मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे कैसे नहीं पड़ा? तुमको फर्क पड़ेगा सना, लेकिन तुमको भी नहीं फर्क पड़ रहा, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। उनको पड़ा नहीं, उनको पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। ठीक, कहाँ पड़ा? क्योंकि उनके बाद वो कहाँ पड़ा? यहाँ पे क्या रसूलुल्लाह ने बोला कि मना किया उनको कि नाइट अटैक मत करो अगर बच्चे मर रहे तो? क्या उन्होंने बोला कि मुझे दुख हो रहा है कि बच्चे भी मारे जा रहे? बोला उन्होंने? बल्कि ये कह रहे हैं कि ये उन्हीं में से है, मतलब इनका मरना जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मुशरिकों में से है, बच्चे मरने दो। उनका स्टेटमेंट है कि ये उन्हीं में से है। आई डोंट गिव शिट अबाउट इट, ये उन्हीं में से है। क्या फर्क पड़ा उनको? कुछ फर्क नहीं पड़ा। इन बातों पे गौर करो सना, मुझे मालूम है क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर ईमान छाया हुआ है। तुम इस बातों पे गौर करो, सोचो, समझो और उसके बाद फिर जो है ना ये चीज़ों को कहना, क्योंकि अभी तुम डिनायल मोड पे हो। अभी तुम गलत को गलत नहीं कहोगे। तुम्हारे अंदर की इंसानियत अभी अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बोलूं गलत है तो मैं इंसान हूँ, तो जो नहीं बोलूं तो मैं मुसलमान हूँ। कट्टा है। जो चीज गलत है उसको तुम गलत नहीं बोलोगे तो हम क्या कहे फिर? बच्चे के मरने पे तुमको अगर अफसोस नहीं हो रहा है तो हम तुमको तुम्हारे अंदर की हम ये क्यों माने कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है? और सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ बैठे जितने भी लोग, अगर इसमें से किसी को भले से उसका दुश्मन क्यों नहीं हो कट्टर,
उसके बच्चे से उसको अगर दुश्मनी है और वो खुश होता है कि उसका बच्चा मारा गया, तो भाई हम ऐसे इंसान को जानवर से भी बदतर कहेंगे। हकूक, तुम क्या कहोगे? सर जानवरों में भी रहम होगा, वो भी किसी के बच्चे को नहीं मारते या फिर उनको भी दर्द होता होगा। इसलिए मैं तो मैंने ऐसे कहा कि शख्स को जानवर से भी बदतर हम हाँ कहेंगे जी ऐसे बिल्कुल इंसान को। बेशक, जानवर से भी बदतर। और अगर आप कहती हो सना सिस्टर, आप कहती हो ना कि फलस्तीन में उधर ऐसा हो रहा है, आपको एक वीडियो अभी तो मैं खैर नहीं दिखा पाऊंगी, दिखाऊंगी बाद में, कभी आना हमारे चैनल पे, किसी के भी हम लेडीज के चैनल पे। मैं एक बात बोलूं, एक माँ ने उसको लौंडी बना करके वहां पर 3 दिन तक भूखे रखा जाता है, ठीक है। 3 दिन बाद उसके सामने खाना परोसा जाता है, गोश्त और चावल, और वो खाती है, जाहिर बात है वो भूखी है, वो खाएगी, और उसके बाद उसे बताया जाता है कि द फूड यू जस्ट हैव ईटन, इट्स योर 1 year old son। कहीं से भी कुछ भी उठा के बोल दो बस, है। मैं एक बात बोलूं, बोलिए, सभी बोल रहे हैं। अरे आप पहले शांत से बात तो करें, बिल्कुल आराम से, फिर समझेंगी ना, आप चिल्लाइए मत। सुनिए, आप ये बताइए, थाइन करना जो होता है वो सही है? अगर आपको थाइन का मतलब नहीं पता तो मैं बताऊंगी, सही है या गलत है, बस इतना बताइए। थाइन का मतलब बताइए जो भी है। ठीक है, थाइन वो होता है, मैं बताती हूँ आपको, थाइन वो होता है, ठीक है, जिसमें किसी ना छोटी बच्ची, जो लड़की पीरियड तक नहीं पहुंची है, ठीक है, उन छोटी बच्चियों से, मतलब बहुत ही छोटी बच्चियों के संग में, चाहे वो 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 1 महीने की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन छोटी बच्चों के साथ में जो पीरियड तक नहीं पहुंची है, उनके साथ में सेक्स किया जाता है। वो सेक्स का में फर्क होता है, वो क्या होता है कि जो प्राइवेट पार्ट होते हैं ना, उसके थोड़े से नीचे के हिस्से में, ठीक है, उसको अपने यूज के लिए लिया जाता है। इसमें अक्सर बच्चियां कई मतलब नहीं सह पाती, मर भी जाती हैं, लेकिन इस तरीके से अपने हवस को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो आप मेरे को बताइए, सही है गलत है? एक्स मुस्लिम अदा जी, सना जो है वो सिर्फ अभी 14-15 साल की है, तो हम ये टॉपिक अवॉइड करेंगे। अभी हमने नहीं जाते हम। हाँ सना, नहीं, हमने इनको आपसे पता चलना चाहिए ना, मैं भी छोटी थी, मुझे भी पता था, इनको भी तो पता होना चाहिए। नहीं ठीक है, छोटी उम्र में सब पता होना चाहिए। नहीं ठीक है, वो ये जो टॉपिक है इसका उनको हमारी स्ट्रीम में जो है वो डिस्कशन मिल जाएगा, ये वहां से जाके देख सकती हैं। एज ऑफ नाउ मैं उनके साथ ये टॉपिक डिस्कस करना नहीं चाहूंगा। हमने कुछ चीजें बताई है, सना हमारी बाकी स्ट्रीम भी देखो, और जो अभी जो बताया है हमने, इस पे आप गौर करो, और उसके बाद फिर कभी आप जुड़ के अपना जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो बताना, ठीक है। सना, मैं प्राइवेट चैट में एक लिंक डाल रही हूँ एक वीडियो का, मेरे अपने चैनल की वीडियो है, वो देखना जरूर मेरी बहन, एक छोटी सी वीडियो है, वो जरूर देखना। सना ठीक है, सना वो चुप हो गई। आप लड़की है, सच में बोलिए। कैसे बोलूं मैं? अच्छा, आप मेरी आवाज से बोल रही हैं शायद? हाँ, है ना? हाँ। मैं लड़की ही हूँ। इंडिया में ये जो आपने कहा ना, ये बहुत ज्यादा है। गूगल पे सर्च कर लीजिए, कहाँ है आपकी गवर्नमेंट, कहाँ है आपका इंसानियत, या आपके व्यूअर्स जब मर गए थे उस वक्त, या अभी अभी जिंदा हुए, और अभी भी हुए, तो क्यों नहीं ट्रेंड कर रहे ट्विटर पे ये सारी बातें? क्या बात है? कौन सी बात है? कौन सी बात है? जो आपने अभी कहा, मिस अदा। कौन? अरे वो तुम्हारे रसगुल्ला ने की है। और कोई नहीं किया, रसगुल्ला के पहले और रसगुल्ला के बाद और किसी ने नहीं की। अच्छा, तो फिर अगर पहले किसी ने किया है सना, तो फिर बताओ कि वो लोग नॉर्मल इंसान थे, तो वो लोग सही है, नबी ने किया तो वो गलत है। नहीं, मैं नहीं कहना चाहते ना आप लोग? मेरी बहन, सुनो एक मिनट सुनो सना, नॉर्मल इंसान करे तो वो गलत है, रसूल करे तो डबल गलत है। क्यों? क्योंकि रसूल जो होते हैं वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान कर रहा है वो तो गलत है, अगर रसूल कर रहा है तो वो डबल गलत है, फिर उसको रसूल भी नहीं मानेंगे। ठीक है सना, अभी आप आराम करो, और डिस्कशन को बाद में ठंडे दिमाग से जो मैंने बातें कही हैं उसको आप सोचना, ठीक है। सना डिस्कनेक्ट हो गई, और मैं अपने पैनलिस्ट लोग को वापस ले लेता हूं।
ठीक है गाइस यार ठीक है मैं एक चीज बताता हूँ कि कुछ स्टेजेस होते हैं मुसलमानों के, आप लोगों को वो समझना पड़ेगा। एक स्टेज होता है जिसमें मुसलमान सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है, वो सीधा कहेंगे कि हमको तुम्हारी बात सुनना ही नहीं है। ये समझना कि ये एकदम गया गुजरा केस है। जो ये कहे मुसलमान, अगर तुम वीडियो शेयर करते हो, वो कहता है यार मुझे देखना ही नहीं है ये सब, मुझे सुनना ही नहीं है, ये वर्स्ट केस है, ठीक है। कुछ स्टेजेस होते हैं, आप लोग समझिए इस बात को मुसलमानों में। तो एक स्टेज ये होता है कि सुनना ही नहीं है। ये डैडी कह रहे हैं साहिल यू डिड रॉन्ग टुडे। भाई क्या किया मेरे भाई डैडी साहब, क्या किया, क्या गलत किया, जरा वो भी बता देना, सो दैट आई करेक्टिफाई माई सेल्फ, है ना अकूक जी, मैं भी करेक्टिफाई करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्टिफाई करूंगा। बेशक। हाँ तो मैं स्टेजेस बता रहा था कि जी एक सर। स्टेज होता है वो होता है कि सुनना ही नहीं है। दूसरा स्टेज होता है कि सुनते तो है लेकिन मानना नहीं होता है, डिनायल मोड। डिनायल मोड। तो ये जो सेकेंड वाला जो स्टेज है ना, ये फिर भी आगे जाके पॉसिबिलिटी है कि आज जो नहीं मान रहा है, थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद आगे जाके उसको गलत लगने लगेगा। तो सना जो आई थी, छोटी बच्ची है, तो अभी ये सेकेंड स्टेज में है कि ठीक है सुन तो रही है लेकिन मानना नहीं है। लेकिन फिर भी उसने एक चीज मानी कि रसूलुल्लाह ने जो बच्ची के साथ शादी की थी वो गलत था, एटलीस्ट उसने इतना माना। तो शी इज अ ब्रेव गर्ल। सो जितने लोग देख रहे हैं, फटक से एकदम किसी के ऊपर हावी मत हो जाओ। हाँ कि यार ये नहीं मान रही तो ये ऐसी है वैसे नहीं, गिव देम टाइम गाइस, और खास करके जो छोटे उम्र के हैं, ठीक है। तो एक चीज वो मानी है, आगे जाके जब मैच्योरिटी और आएगी, समझ में आएगा, तो वो मानेगी, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज होता है। तीसरा स्टेज होता है कि एक इंसान सुनता है और उसके दिमाग में एक डाउट, कहीं ना कहीं जब 100 बातें सुनता है तो कोई एक चीज उसके दिमाग में लग जाती है, जैसे कि ज़ेबा दीदी के दिमाग में लगी थी कम अकल वाली बात पे। तो वहां से उसको फिर बाकी चीजें, एक पर्सपेक्टिव उसको मिल जाता है कि एक चीज गलत है तो बाकी चीजें भी हो सकता है गलत है, फिर उसको समझ में आने लगता है कि हाँ बाकी चीजें भी गलत है। ये होता है एक स्टेज। फिर एक स्टेज ये होता है कि एक इंसान बाहर निकल जाता है, ओके। तो यहाँ पे जो मोमिन आते हैं, नॉर्मली वो सेकंड स्टेज में होते हैं कि वो सुनते तो है लेकिन मानना नहीं चाहते, लेकिन यही लोग आगे जाके मानेंगे। तो वी हैव टू बी पेशेंट सम टाइम। आई एग्री विद यू सर जी, क्योंकि ये चीज़ जो होती है ना, मज़हब एक ऐसी चीज़ है और स्पेशली इस्लाम एक ऐसी चीज़ है जो आपके जहनों में, आपके दिलो दिमाग पर इस तरह से हावी होता है कि यू हैव नथिंग अराउंड यू बट योर अल्लाह एंड कब्र का अजाब एंड जन्नत एंड दिस एंड दैट, राइट सर। और उस चीज़ में से निकलते निकलते आपको बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल Exactly. क्योंकि मजहब की जो गुठलियां हैं ना, ये बचपन से पिलाई जाती हैं, बचपन से। जी। तो जरूरी नहीं कि हमारी हर बात से वो एग्री करें, तो एक एक बात धीमे धीमे, बिल्कुल। एंड आई कैन गारंटी फ्यूचर यू एक्स कि मुस्लिम। एटलीस्ट 6 महीने के अंदर सना वापस आएगी और सना ने इस्लाम छोड़ दिया होगा। आई कैन गारंटी यू 100%। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं, अदा लगता पहले से नहीं देख रही है स्ट्रीम, वरना हाँ। इंशाअल्लाह नहीं इंशाओम बोलती। अब अभी से अदा के फेफड़े में कहीं किनारे इस्लाम फंसा है। नहीं, अब मेरा मुझे सिखा रहे हो। जिब्रील को बुलाना पड़ेगा और वहां पर ले जाना पड़ेगा, दिल निकालना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, इस्लाम को कोने कोने से निकालना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये क्या, मैं जा रही हूँ। ओए अब्बास भाई आ गए। अच्छा अब्बास भाई आ गए तो मुझे याद आ गया, साहिल भाई मुझे बहुत जरूरी काम से आज सोना था। पानी पी रहा था। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम से सोना है, मैं जाता हूँ। जी आप एक वैसे आपको ये करना नहीं चाहिए था जो आपने किया है साहिल। क्या किया? एक वो छोटी सी बच्ची के साथ आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी विदाउट एनी एडल्ट विद नेक्स्ट टू हर, क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है उसके साथ आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी चीज का, उसके पास वो ना नॉलेज है ना कोई लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपको इस तरह उसके साथ इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। दिस इज रॉन्ग। Exactly. Abbas bhai, this is the thing we were talking about.
वो बच्ची है, चलो मान लिया वो 16 साल की है, हम उससे वही पूछते हैं कि क्या बच्चे को मारने का हुक्म देना ठीक है या फिर एक 6 साल की बच्ची के साथ आपको शादी एक कर बच्चे के लेना साथ सवाल ठीक करना है? नहीं अरे नेक्स्ट चाहिए। डिनाई, थिंग, एक वो भी मिनट एक बच्ची मिनट है। एक मिनट एक मिनट आपको एक एक बच्चे मिनट के साथ ये हकूक, सवाल करने नहीं चाहिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हकूक, अभी जितना तुम बोलोगे ना हाँ, मैं चुप ही होने वाली हूँ वैसे। अब्बास भाई जो है वो सबको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो हमको वो डिस्कशन में उनके साथ नहीं जाना है। सेकंड स्टेज मैं है, सिर्फ इतना डिनायल कहूंगा मोड। कि आपने ये कहा कि छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, तो आप यहाँ पे कहिए कि जितने तबलीगी जमात है और जितने लोग अपने बच्चों को मौलवियों के बयान में लेके जाते हैं वो सब गलत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज के लिए। नहीं, फिर आप गलत हैं, आप समझे नहीं बात। जब एक बड़ा क्यों गलत माँ है? बाप जब एक माँ बाप अपने बच्चे को मदरसे लेके जाते हैं तो वो हाँ माँ बाप का एक डिसीजन होता है, उनको पता होता है किसके पास लेके जा रहे हैं और उनको वो कहते हैं कि ये आप इनको सिखाएं। वो माँ बाप की हाँ, वहां पे इजाजत होती है, माँ बाप लेके जाते हैं। नहीं आपके यहाँ पे तबलीग तबलीग जमात वाले माँ बाप से वन इजाजत नहीं सेकंड देते। वन सेकंड वन नहीं सेकंड नहीं वन नहीं नहीं सेकंड मेरी नहीं बात कर नहीं, दें। इधर उनके ना सॉरी, माँ बाप थे ना उनके साथ कोई बड़ा वहां पे आपके था, वो अकेली आई आपके है, उनके तबलीग माँ बाप को जमात पता भी नहीं वाले वो क्या कर रही है। अब्बास भाई मेरी बात सुनो, आपके तबलीग जमात वाले माँ बाप की इजाजत नहीं लेने देते, माँ बाप की इजाजत के मोहताज नहीं रहते वो लोग। किसने वो कहा आपको? लोग बच्चों को इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि घर वाले जो बच्चे होते हैं वो घर वाले पे हुक्म चला के जाते हैं कि हमको जाना है, वहां पे माँ बाप की मर्जी दर्जी कुछ नहीं चलती, यानी क्योंकि कि माँ बच्चे बाप जो को है कुछ नहीं पता 14-15 नहीं। साल के होते अच्छा, हैं। माँ बाप को नहीं पता होता कि वो तबलीगी जमात में था। माँ बाप को ये पता होता है कि तबलीग जमात में जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप ठीक की है, मर्जी के मोहताज नहीं होते वो लोग। तो यही मैं कह रहा था, उनके माँ बाप को पता था कि वो आपके साथ बात कर रही हैं, यूट्यूब पे बात कर रही हैं, पता उनको पता होगा, था आप? नहीं, जाहिर सी ये बात है, कैसी बात? 15 साल की नहीं, आपको बच्ची है। पूछना चाहिए था। एक मिनट आपको एक पूछना मिनट चाहिए सुनो, था कि आपने आपके माँ बाप को नहीं, मालूम है कि आप यूट्यूब सॉरी यूज कर रही हैं, आपसे बात कर रही हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, ये जाके सीख जो है ना, आप जाके अपनी तबलीगी जमात वालों को सिखाइए, यहाँ नो मत नो नो नो, सिखाइए मैं कि आपको क्या बता रहा करना हूँ, अगर चाहिए तबलीगी या जमात, क्या नहीं करना चाहिए। भाई मुझे मेरे अभी हम आप टॉपिक पे आते हैं। अब्बास भाई, लेट्स कम टू द आपको टॉपिक। यू मालूम है कि सेड मेरे साथ एक यंग लड़का था, ईसाई था, यू और उसने उसने नो कहा कि मैं सी मुसलमान, उसने कहा कि मैं समझता हूँ कि ईसाइयत सही नहीं है, बहुत सारी इसमें खराबियां हैं। मैंने कहा आप काफी अब्बास यंग है, भाई 17 साल का अब्बास था। भाई उसको मैंने कहा आप अब्बास उससे बात भाई, ना करें। मेरे एरिया में 15-15, 16-16 साल के बच्चे लोगों को तुम्हारे अहले हदीस जमात वाले वहां जाके उनको ब्रेन वॉश करके उनको मुसलमान बनाते हैं, और वो बच्चे जाके अपने घर पे जो है ना क्या कहते हैं उसको, यार वो क्या टर्म होता है, आप अगेंस्ट में जाते हो, उसको क्या कहते हैं यार? रिबेलियन। हाँ, रिबेल हिंदी में एक टर्म है यार। वो अपने माँ बाप के साथ जो है वो तो घर पे जाके हल्ला मचाते हैं। तुम्हारे तुम्हारे मजहब के अहले हदीस जमात खास करके आप मेरी अहले बात हदीस सुनिए, जमात वाले मेरी बात सुनिए। बच्चों को 14 साल 15 साल के बच्चों को इन्फ्लुएंस में लेके आते हैं, हिंदू बच्चों को, अच्छा, क्रिश्चियन बच्चों को, लड़कों को। वो हाँ, विद्रोह थैंक यू सो मच, बगावत बगावत, अनाहक जी बहुत शुक्रिया। वो क्या करते हैं मालूम है, ये दावा टीम वाले, ये लोग खास करके टीनेजर को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि टीनेज एक ऐसी उम्र होती है, 13 साल, 14 साल, 15 साल, जहां पे आप बच्चे को जिस मोड़ पे घुमाओगे ना, वो उस मोड़ पे एकदम स्टिक बन जाता है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप यानी मुझे बताएं, वो जो कर रहे हैं लेट वो मी सही कर रहे फिनिश, हैं, गलत कर रहे हैं? अब्बास भाई लेट मी फिनिश, या मैं आपकी लेट मी बात समझ फिनिश, गया हूँ, मैं आपकी रुक जाओ। मैं मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको बता दूं ताकि उनके बच्चे बच जाए इस चीज से। अहमद, मैं रह चुका हूं इसमें, मैं दावत का काम कर चुका हूं, मुझे अच्छे तरीके से पता है। तुम्हारे झूठ या सच की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये दावा टीम वाले, खास करके अहले हदीस वाले, क्योंकि ये मोस्टली जो दावा टीम चलती है, तबलीगी वाले तो तबलीग में लेके जाएंगे, मोस्टली इनको नॉन मोमिन नहीं मिलते। तबलीगी जमात वाले मोस्टली मोमिन बच्चों को टारगेट बनाते हैं, 13, 14, 15 साल, जो भी समझ जाओ मोहल्ले में किधर दिख गए उनको कोई बच्चा जो है वो सिगरेट विगरेट पी रहा है या नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो तबलीगी जमात वाले इनको टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को, मोमिन लोग को टारगेट करते हैं। नॉर्मली नॉन मोमिन बच्चों को तबलीग जमात वाले टारगेट नहीं करते। हाँ, किसी दोस्त के जरिए से अगर कोई फंस गया तो अलग बात है, वरना आम तौर पे तबलीग जमात वाले नॉन मोमिन लोगों को टारगेट नहीं करते बच्चों को। कौन टारगेट करता है? दावा टीम वाले, खास करके ज्यादातर इनमें जो अहले हदीस जमात वाले होते हैं।
ये अच्छा साहिल लोग सर, अगर आप ये बात कंप्लीट करके ना, ये आगा भाई ये पाकिस्तान से है, मैंने एक लिंक डाला है इधर, छोटी सी वीडियो, ये इनको दिखा देना जरा हाँ वो प्राइवेट देख चैट ले में। प्राइवेट चैट में से। हाँ वो देखना बाद में। ओके हाँ साहिल भाई मैं बात अगर अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ यार, नहीं तो रह जाएगी। एलएलबी साहब सिर्फ 2 मिनट देना, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा अपनी बात। तो ये लोग क्या करते हैं कि टीनेजर्स, क्योंकि ऐसा मरहला रहता है कि आप उसको जिस मोड़ में ढालोगे वो उस मोड़ में आ जाता है। अगर समझो टीनेजर जो है वो गलत लत में लग गया, अपना ड्रग्स वग्स के लत में लग गया, तो वहां से वो एकदम घुस जाता है उसमें। उसी तरीके से कोई अगर ज्यादा रिलीजियस बन गया, उसको जमात विमात की आदत लगा दी जाए टीनेज में, तो वो जिंदगी भर फिर जमात में ही दिखेगा आपको। बड़े भाई का कुर्ता पहनेगा, छोटे भाई का पैजामा पहनेगा, सामने वाले जेब में एक मिसवाक होगी जिसका ऊपर का हिस्सा जो है बाहर रहेगा, वो आपको वही करता दिखेगा वो। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग नॉन मोमिन जो बच्चे होते हैं टीनेजर्स, इनको टारगेट करते हैं, फिर इनको पाठ पढ़ाते हैं कि भाई ये मूर्ति पूजा गलत है, वेदा में ये लिखा है, ये है। और उनके जो दोस्त होते हैं मुस्लिम, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस बात में। वो अंदर ही अंदर उसको मोमिन बना दिया ये लोग ने, उस बच्चे को, 14 15 16 साल के बच्चे को बना दिया, कट्टर मोमिन बन गया। अब वो घर पे जाके पहले तो छुपाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको सिखा देते हैं कि तेरे घर वाले अगेंस्ट में आ जाएंगे, तो कैसे भी छुप छुपा के नमाज पढ़। मूर्ति जब पूजा होती है तो अवॉइड कर उसको, तू निकल जा वहां से, वो टाइम पे घर पे ही मत रहे, प्रसाद नहीं खाना है, ये सब सिखाते हैं। लेकिन अगर किसी तरीके से वो पकड़े गए बच्चे, मतलब मालूम पड़ गया कि यार ये आ, इतना गंदा मजहब जो है वो अपना के आया है, तो वो बच्चा वहां पे फिर विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है, बगावत करना स्टार्ट कर देता है। और फिर ये लोग उसको ये भड़काते हैं कि यार अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, ये फितना है, ये टेस्ट है तुम्हारे लिए, अल्लाह तुमको परख रहा है कि क्या तुम दुनियावी झंझाल में फंसोगे या फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी दोगे। वो बच्चे कई बार जो है अपना घर बार भी छोड़ के चले जाते हैं, और फिर ये उनको सपोर्ट करते हैं। कोई घर दिला दिया, कोई खर्चा उठा लिया, किधर काम वाम पे रख दिया। तो अब्बास भाई को चाहिए कि हमको ज्ञान पेलने के बजाय जाके अपनी इन जमातों को, इन इदारों को जाके ये सब क्या कहते हैं उसको, ज्ञान दे। हमें ये सब ज्ञान नहीं दे,